इतनी बड़ी बात आज आपको एक बताना चाहेंगे। ये छत्तीसगढ़ की भूमि पर कथा बाच रहे हैं, एक दिल की बात कहना चाहेंगे। हमारे पिता जब चने का ठेला लगाते थे तो उस ठेले को घर से धकाकर हमारे पिताजी का आंख का ऑपरेशन हुआ था। तो उस समय तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी आंख का ऑपरेशन होना। आजकल तो आंख का ऑपरेशन के बाद लोग काम कर लेते हैं, पर उस समय तो दोनों आंख के ऑपरेशन होना, मोतियाबिंद के, और फिर वो धक्का कर ले जाएं। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो पापा का, पिताजी का चने का ठेला लेकर जब पान चौराहे पर जाते थे, और पान चौराहे पर जब ठेला खड़ा करते थे तब भूख भी लगती थी पिता को। हम खुद देखते थे कि पिताजी को भूख लग रही है, तब चना भी उठाकर नहीं खाते थे। हम कई बार, हमारे बड़े भैया ने पूछा, पापा भूख लग रही है, आप चना खा लो। तो पिताजी का शब्द होता था, 2 रुपए का चना बिगड़ जाएगा, वो 2 रुपए आएंगे तो काम आएंगे। घर का चना भी ठेले का नहीं खाता था बाप, पिता पिता होता है। पिता वो चना भी नहीं खाता था। एक बेटे की जिंदगी बनाने के लिए, एक बेटी का विवाह करने के लिए कन्यादान करना है उसको। बेटी की शादी में लोग आएंगे, उनको खाना खिलाना है। खाना खाने वाला तो प्लेट में भोजन को डस्टबिन में छोड़कर चले जाता है, भरी की भरी 200 रुपए की प्लेट छोड़कर चले जाता है। पर उस बाप से पूछना जिसने 1-1 रुपया जोड़ा है अपनी बेटी की शादी के लिए कि आएंगे तो खिलाना पड़ेगा उसको। 1-1 रुपया जोड़ा है उस पिता ने, 1-1 रुपया। केवल बेटी का शादी करना है, बेटे का काम धंधा लगाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे कपड़े पहनाना है। 500 रुपए उसकी जेब में है, पर 1 रुपया खर्च नहीं करता पिता। 1 रुपया। क्या उसको पानी पतासा याद नहीं आता जो तुम ठेले पर खड़े होके 50 रुपए का खाकर आ जाते हो? तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिता को वो पानी पतासा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या चाउमीन अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को क्या वो बर्गर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या वो पिज्जा अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे पिता को क्या बाजार में मिलने वाली गजक अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे पिता को बाजार में मिलने वाला क्या भोजन अच्छा नहीं लगता? याद उसको भी आती है, खाना वो भी जानता है, जेब में पैसा भी है, फिर भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी औलाद को पढ़ाना है, उसका विवाह रचाना है। नहीं खाता, छोड़ देता। और जिस दिन तुम पिता बनोगे और अपनी औलाद के लिए तुम्हारी जेब में भी पैसा होगा, मैं नवयुवक लड़कों से पूछना चाहूंगा जिनकी शादी हो गई, जो 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में चल रहे हैं, 50 साल की उम्र में चल रहे हैं, उनकी भी जेब में पैसा है तो भी जोड़ जोड़ कर चल रहे हैं बच्चों के लिए। नहीं खाते। इन 45 साल वालों से, इन 50 साल वालों से पूछना, ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी, इसकी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, ये नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, एक चाय भी पीते हैं तो 50 बार सोचते हैं कि चाय पिएंगे तो 10 रुपए कट जाएंगे। छुट्टी नहीं लेते गवर्नमेंट की, छुट्टी लेंगे तो पैसा कट जाएगा। किसके लिए? केवल अपने बच्चों के लिए। और बच्चे कहते हैं, पापा तुम एक प्लाट नहीं ले सके, तुम एक मकान नहीं ले सके? जरा उस बाप से पूछना जो कहता है मैंने 4-4 बच्चों का पेट भरा, उनकी शादी करी, उनका पालन पोषण करा, तुम लोगों के लिए करा, इसलिए मैं मकान नहीं बना पाया, प्लाट नहीं ले पाया, जमीन गाड़ी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए करा है। बाप जैसी दुनिया में कोई पूंजी नहीं हो सकती, पिता जैसी कोई दौलत नहीं हो सकती। जिंदा है
तब तक लगता है तुमको कि तुमने कमाया, चले जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये सारी दौलत उसी की तो थी, उसी के आशीर्वाद की थी। आज सबसे बड़ी खुशी की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी खुशी की बात कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं शिव पुराण क्या देती है, हमारे पास जो पत्र आते हैं, हमारे पास में जो मैसेज आते हैं, हजारों लाख। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसी ही और उपयोगी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।